सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया के 10 ऐसे हैरान कर देने वाले सर्च जिन्हें आपको जानना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो दुनिया में बहुत ही कम लोगों को पता है, उनमें से आप एक हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसे मजेदार क्वेश्चंस को जिन्हें दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहले कोशिश करिएगा आप भी आंसर देने दें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा फल वास्तव में बेरी होता है? आपने सोचा होगा अच्छा बेरी बेरी बहुत सुनते हैं ना, वास्तव में बेरी कौन सा फल होता है बताइए। स्ट्रॉबेरी होता है, सेब, केला या अंगूर? तो वास्तव में बेरी जिसे बोलते हैं ना, पता है आपको किसको बोलते हैं? वास्तव में बेरी हम केला को बोलते हैं। समझ रहे हैं? सोचा था केला को वास्तव में बेरी इसको बोलेंगे हम लोग। तो भाई वास्तव में बेरी जो हम लोग बोलते हैं वो बनाना को बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऑक्टोपस में कितने दिल होते हैं? हार्ट। ठीक है, दिल क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। तो ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस में कितने हार्ट्स होते हैं? सोच रहे हो हमारे पास तो एक ही है, ठीक है, वो भी किसी को दे देते हैं कभी कभी, लेकिन ऑक्टोपस के पास कितने हैं? तो उसके पास है तीन। तीन है भाई, तीन तीन लोगों को दे सकता है। देख लो पावर, देख लो बंदी है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आईफिल टावर गर्मी में क्या करता है? आपको पता होगा जो आईफिल मतलब जितने भी मेटल की चीजें होती है हमारी, जहाँ पे मेटल का यूज किया जाता है, तो वो गर्मी पे हम क्या करते हैं गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? ये हीटिंग की वजह से होता है, और हीटिंग की वजह से एक्सपैंड करते हैं मतलब वो फैलते हैं। ठीक है, और लेकिन यही ठंडियों में, ठीक है, ठंडियों में यही काम जो करते हैं वो, तो ठंडियों में क्या करते हैं? ठंडियों में भाई, ठंडियों में ये लोग क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं। ये कहाँ हो गया? ठंडियों में क्या करते हैं? ये सिकुड़ जाते हैं। मतलब सिकुड़ने का मतलब होता है कंप्रेस। ठीक है, कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस मतलब कम हो जाते हैं। इनको कम कर दो, प्रेस को कर दो ना तो सिकुड़ जाता है ना, प्रेस कर दो भाई, कम प्रेस, उसको प्रेस कर दोगे तो क्या सिकुड़ जाएगा। तो ये होता है हमारा विंटर के टाइम पे। ठीक है, ये होता है हमारा विंटर के टाइम पे, और ये होता है हमारा समर में मतलब गर्मियों में, क्योंकि समर में गर्मी पड़ेगी, ठीक है, और विंटर में ठंडी पड़ेगी। तो समर के टाइम पे एक्सपैंड करता है, गर्मियों के टाइम पे कंप्रेस होता है। तो यहाँ बात हो रही है गर्मियों की। अगर गर्मियों की बात हो रही तो गर्मियों में क्या होगा? पिघल जाता है, छोटा हो जाता है, झुक जाता है या लंबा हो जाता है। तो वहां एक्सपैंड करेगा, इसका मतलब क्या होगा? लंबा हो जाएगा। समझ गया? एक्सपैंड करेगा तब लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण सामान्य रूप से कम नहीं करता है, काम नहीं करता है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कहाँ पे वर्क नहीं करता है प्रॉपर? भारत, ब्राजील, ओरेगन अमेरिका या जापान में? तो ये हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ओरेगन अमेरिका, यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काम नहीं करता है। अगर आप एक इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक टेढ़े रास्ते पे भी खड़े होंगे तो वहां पे आप झुक के भी खड़े होंगे तब भी आप आराम से खड़े रह सकते हैं। नॉर्मली आप नहीं रह सकते क्योंकि गिर जाओगे। लेकिन वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम नहीं करता है, इसलिए आप वहां पे खड़े रह सकते हो। देखा कितने अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप अपने आज तक ऐसे क्वेश्चन को नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, नहीं समझते होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को और फॉलो करने के लिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस चैनल से। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या अधिक है या आकाशगंगा में तारों की? आकाशगंगा क्या है? हमारी जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, इसको हिंदी में आकाशगंगा और इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी इसी नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसको। तो यहाँ पे पूछा गया है हमारी अर्थ पे पेड़ों की संख्या ज्यादा है या आकाशगंगा में तारों की संख्या ज्यादा है? बता सकते हैं किसकी ज्यादा होगी? तो मैं आपको बता दूं हमारे पेड़ों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि ये करीब है 3 बिलियन के अप्रोक्स में। ठीक है, 3 बिलियंस के अप्रोक्स में है। और जो आकाशगंगा में तारों की संख्या है वो कुछ 300 मिलियन के बराबर है। ठीक है, वो मिलियन के बराबर, इसका मतलब पेड़ों की संख्या ज्यादा है हमारे स्टार्स की। सिर्फ स्टार्स की, पूरे स्टार की बात नहीं हो रही, सिर्फ जितनी मिल्की वे गैलेक्सी में जो आकाशगंगा में तारे हैं उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शार्क पहली बार कब आई थी? तो शार्क पहली बार कब आई थी? शार्क जो है हमारी है वो पहली बार पेड़ों से पहले आई थी। ठीक है, पेड़ों से पहले आई थी। जब पेड़, पहला जो पेड़ लगा तो मानते हैं कि 350 बिलियन ईयर्स पहले लगा था। तो और शार्क जाने का टाइम जो माना जाता है वो 400 बिलियन साल पहले माना जाता है, जब पेड़ों से पहले आए थे। ठीक है, शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वॉम्बेट का मल कैसा होता है?
तो वॉम्बिट देखा होगा, वॉम्बिट का जो मल होता है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका कैसा होता है, तो वो होता है हमारा क्यूब शेप में, ठीक है, घनाकार शेप कर लीजिए या क्यूब शेप कर लीजिए, जैसा क्यूब हमारा देखने को मिलता है वैसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नरक का दरवाजा, डोर टू हेल, कहाँ पर स्थित है? तो नरक का दरवाजा कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है नरक? तो नरक है हमारा तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में हमारा डोर टू हेल स्थित है। देख रहे हैं कैसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को बिल्कुल हिला के रख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब तक का सबसे छोटा युद्ध कितनी देर तक चला था? अब तक का सबसे छोटा युद्ध कितनी देर तक चला था? तो ये चला था हमारा ओनली 38 मिनट, मतलब 38 मिनट में ही काम हो गया था। ठीक है, आप ये बताओगे कि ये जो युद्ध चला था वो किन दो देशों के बीच में चला था? ये आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं पता तो सर्च करके देखिए कौन है वो दो देश जो इतनी जल्दी सुलझ गए थे। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या इंसान अंधेरे में चमकते हैं? बताइए, आप क्या अंधेरे में जाते हो तो चमकते हो भाई? चमकते हो क्या आप? हाँ, नहीं, केवल पराबैंगनी प्रकाश में या केवल लेजर में संपर्क में? तो हाँ भाई, आप बिल्कुल चमकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा लाइट होता है कि अपने आप को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन हाँ चमकते हो, ये मान के चलो तुम चमकते हो, तुम बचपन से चमकते ही आ रहे हो, बस अभी और चमकना बाकी है, ठीक है, बचपन से चमकते आ रहे हो लेकिन अभी और चमकना बाकी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाँ, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा देखने में। क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो लाइक करके रखिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जिनको ये भी अमेजिंग फैक्ट्स आप बता सको। तो अगर नए हैं हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।